लोकसभा चुनाव में इसी बदलती युवा सोच को तलाशने हम निकले हैं। मोदी, राहुल और केजरीवाल के किस चेहरे में युवा भारत की नई तस्वीर देख रहा है? 16वीं लोकसभा के चुनाव के लिए ऐसा पहली बार हो रहा है कि 34% मतदाता युवा है और इससे भी खास बात यह है कि लगभग 18 करोड़ युवा पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। करीब 18 करोड़ पहली बार वोट डालने वाला युवा किसे पीएम की कुर्सी पर देखना चाहता है? नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और यंगिस्तान का पीएम कौन में आज हम पहुंचे हैं नागपुर के GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। जी हां, उन युवाओं के बीच में जो इस चुनाव की धड़कन है। जी हां, ये वो युवा होंगे जो भाग्य विधाता होंगे। मेरे साथ नागपुर के ये GH रायसोनी कॉलेज के वो युवा हैं जो बताएंगे कि आखिर इनका प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त हैं अपूर्वा सोनवने। अपूर्वा, तुम्हारा आइकॉन कौन है? मेरा आइकॉन है अरविंद केजरीवाल जी। मैं मानती हूं कि उन्होंने पीएम बनना चाहिए क्योंकि मेरी नजरों में वो एक बहुत ही ईमानदार नेता है। उनके खिलाफ अब तक एक भी स्कैम के आरोप नहीं है। चलिए, इस पे तो बात होगी और क्या क्या है क्या नहीं है। आगे हमारे साथ श्रेया गोले जी। आपका आइकॉन कौन? मेरे ख्याल से मेरा आइकन नरेंद्र मोदी है और मुझे ऐसे लगता है कि अगर इतने सालों से 2 बार अगर किसी को चांस मिलता है तो जो इतने सालों से मेहनत कर रहा है उसे भी एक चांस मिलना चाहिए। चलिए, इस पे बात होगी। यहाँ के आपके दूसरे युवा क्या कहते हैं? भाग्यश्री देशपांडे। भाग्यश्री, तुम्हारा आइकॉन कौन? मेरे आइकन राहुल गांधी जी है एंड मुझे लगता है कि उन्होंने पीएम बनना चाहिए बिकॉज ही इज यंग, वो डायनामिक है और उनके पीठ के टू बैक हिम कांग्रेस है जो कि कई सालों से कंट्री को रूल कर रही है। सो ये जो ब्लेंड होगा यंग ब्लड और एक्सपीरियंस का, ये बहुत फ्रूटफुल रहेगा कंट्री। चलिए, अब राहुल का भाग्य भाग्यश्री साथ देता है या नहीं ये देखा जाएगा। ये तो 16 मई के बाद तय होगा। हमारे साथ युवा तेज होते हैं, युवा के चेहरों पे तेज होता है। सूर्या तेजा भी है। सूर्या, तुम्हारा? सर, मेरा ख्याल है कि जो ये तीनों ने नाम लिए अलग अलग आइकॉन्स के, मेरा ख्याल है कि इन तीनों को नहीं, कोई ऐसा एक जैसा एक साइंटिस्ट हो, कोई ग्रेजुएट हो जो कि देश की नस नस की जो प्रॉब्लम्स आज युवा फेस कर रही है वो प्रॉब्लम्स जाने और प्रॉब्लम्स सॉल्व करे। ऐसा विस्तार से बात होगी। हमारे साथ यहाँ पर वो तेज तर्रार युवा चेहरे नागपुर के मौजूद हैं जो बताएंगे कि आखिर उनकी राय में प्रधानमंत्री कौन हो। अपना नाम बताएं। मैं धीरज तखलाजा, मैं इसी कॉलेज का छात्र हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे भारतीय लोकतंत्र की यही परिभाषा है कि जनता से चुने हुए प्रतिनिधि जनता के लिए सरकार बनाए। पर आज ये हो रहा है कि जिन नुमाइंदों की पैरवी ये मेरे सभी साथी कर रहे हैं, वो ना तो किसी क्षेत्र की जनता से चुने जा रहे हैं परंतु वे उस क्षेत्र की जनता के छाती पर लादे हुए उम्मीदवार है। आपको लगता है जो इन्होंने कहा वो सही है? आपको लगता है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहा वो सही है क्योंकि आजकल हम लोग यहाँ पे फेवरेट ज्यादा खेलते हैं। ट्रू टैलेंट के ऊपर कोई जज नहीं करता और मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को चांस इसलिए देना चाहिए क्योंकि हमने उनका वो देखा है टैलेंट। गुजरात में इतना डेवलपमेंट हुआ है तो अब इंडिया की बारी है। व्हाई ओनली गुजरात? इट शुड बी द एंटायर इंडिया दैट शुड बी डेवलप्ड। सो आई ट्रूली अग्री जो उन्होंने कहा। नहीं, लेकिन आप ये देखिए, केजरीवाल कहते हैं कि गुजरात में तो विकास हुआ ही नहीं। नहीं हुआ है। कैसे? हुआ है, फैक्ट्स क्लियर नहीं है उनके। अपूर्वा, जिस तरह से आप कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सोच और उनकी ईमानदारी को लेकर जो बात हो रही थी, यहाँ पर अलग अलग राय बन रही है। तुम्हारी नजर में अरविंद केजरीवाल क्या विकास का मॉडल हो सकते हैं? जो काम उनके हिसाब से शीला दीक्षित 5 साल में नहीं कर पाई वो उन्होंने 5 दिन में करके दिखाया है। फिर अगर हम शुरुआत करें ऑडिट से तो उन्होंने CAG, बिजली, काफी चीजों की ऑडिट सिर्फ 5 दिन में करवाई है जो शीला दीक्षित 5 लेकिन अपूर्वा, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था 5 साल, मुख्यमंत्री बनाया गया था 5 साल के लिए। वो 49 दिन में वापस चले जाते हैं। वे मुख्यमंत्री बने थे लोकपाल बिल के लिए। उन्हें सत्ता का मोह नहीं है और उन्हें ऐसा लगा कि विधायकों में कौन सी सरकार बनती है ये बताइए आप दिल्ली की। आज तक ऐसी कौन सी सरकार बनती है 28 विधायकों में? सबसे पहले ये बताइए। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज है, जहां तक विधायकों की बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि अपूर्वा अपना पक्ष रख रही है कि उन्होंने जो काम किया वो 49 दिन में
49 दिन में उन्होंने जो काम किए वो अपूर्वा अपना पक्ष रही है, लेकिन ये लोकतंत्र का बेड़ा गर्क किया है इस केजरीवाल ने। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं साथियों, पूरे इस लोकतंत्र की नैया डुबाई है। अगर सत्ता का मोह नहीं था तो 28 सांसदों में सरकार क्यों बनाई? देखो अपूर्वा, ये जो सवाल ये खड़े कर रहे हैं, तुम्हें क्यों लगता है क्या कांग्रेस के साथ जाना अरविंद का सही फैसला था? उनको उतनी सीट्स अवेलेबल नहीं थी, इसलिए उनको कांग्रेस के साथ जाना पड़ा। आप साथीदार थे अरविंद केजरीवाल के, कहा जाता है आप लोगों ने कांग्रेस ने खड़ा किया, तो फिर क्यों इस तरह की खींचतान मची रही? जी, मुझे लगता है कि एक तो अरविंद केजरीवाल जी बड़े इनकंसिस्टेंट है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नहीं चला पाएगी इंडिया को, बिकॉज वो इतने कम दिनों के लिए भी नहीं चला पाई। हाउ इज इट पॉसिबल कि वो पूरे 5 साल इसका डेवलपमेंट कंसिस्टेंटली आगे ले जा पाए? सर, मैं कांग्रेस और भाजपा इन दोनों पार्टियों से ये पूछना चाहूंगा कि जब से देश आजाद हुआ है तब से ये इन्हीं मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं, गरीबी, बेरोजगारी। आज 65 साल बाद भी उनका मुद्दा यही है, तो क्या बदलाव है? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। भाग्यश्री बताइए, भाग्य कैसे बदलेगा देश का? युवा जो सोच रहा है कांग्रेस ने 65 सालों में कुछ नहीं किया, ये सरासर गलत बात है। कांग्रेस आने के बाद आप जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठे हैं, ये जो पूरा टेक्निकल नॉलेज का जो फील्ड है, ये स्टार्टिंग में राजीव गांधी ने लाया था इंडिया में। जो एम्प्लॉयमेंट है, यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज है एम्प्लॉयमेंट, वो यहाँ पे मिहान ने सॉल्व किया है। जब से मिहान आया है, जो आईटी कंपनी, इट इज नॉट, मिहान इज नॉट, listen, Mihan is not one building that is to be built. Mihan is a project which is developing and which is bringing in IT. अगर वो नहीं होता, कितने सालों से बोलते आया गया कि मिहान आएगा, मिहान आएगा। मिहान इज नॉट अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग नहीं है। पावर प्रोजेक्ट तो था, पावर प्रोजेक्ट बनेगा करके बोला गया, लेकिन पावर प्रोजेक्ट बंद हो गया अभी। युवा जानना चाहती है कि मिहान प्रोजेक्ट ये नागपुर में किसने लाया? आज नितिन गडकरी भी इनका वोट मांगता है, मिहान मैंने लाया। आज विलास मुत्तेवार बोलता है कि मिहान उसने लाया, तो मिहान किसने लाया? नागपुर में। क्या मिहान 2006 से आ ही रहा है क्या? बस 2006 से बोल रहे हैं मिहान आएगा, मिहान आएगा। अभी क्या है? 2014 आ गया, कब आएगा? 2020 में। यानी जहां तक ये बात है कि मिहान जो हो न सका, राजीव गांधी सर बस बोल रहे हैं कि वो डेवलपमेंट करेंगे, बट वो पॉसिबल नहीं है। जवाब दीजिए भाग्यश्री। हाँ। इतने सारे सवाल हैं श्रेया, तुम्हें भी जवाब देना होगा। प्रोजेक्ट जिससे आईटी इन्फ्यूज हुआ है नागपुर में, उसी कारण जो आईटी कंपनीज आज आई है नागपुर में, उस मिहान उस प्रोजेक्ट के कारण। नाम बताइए, आप नाम बताइए, कौन सी कंपनी आई है, नाम बताइए। मेरा वही कहना है कि अगर गुजरात में मिहान जैसे प्रोजेक्ट्स है और ऐसे कहा जाता है कि वहाँ पे जो किसान लोग हैं उनसे जमीन लेके नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप की है, वो इंडस्ट्रीज चल रही है, कोई भी किसान बेरोजगार नहीं है, उनको कॉम्पेंसेशन देके सब ये हो चुका है। श्रेया बल्कि न्यूज़पेपर में आया है, नागपुर में मिहान आया। लेकिन आप लोगों को, आप चारों को ये समझाना होगा यहाँ बैठे युवाओं को कि आखिर मिहान था क्या जो हो न सका। देखिए, जो मेरे एक दोस्त ने पूछा कि मिहान गडकरी जी ने बोला है कि उन्होंने लेके आया है, विलासराव मुत्तेवार जी बोलते हैं कि वो लेके आए। मुद्दा ये नहीं है कि कौन लेके आए कौन नहीं लेके आए, मुद्दा ये है कि मिहान चालू हो, मिहान का युवा को फायदा हो। आप ये बताइए श्रेया, जहां तक बात हो रही है, नागपुर से लगभग हर साल 20,000 युवा इंजीनियर निकलते हैं। अगर आपका प्रधानमंत्री जो आप सोच रही हैं, जो आपका आइकॉन है, तो आपको लगता है कि हर हाथ को काम होगा? इंजीनियर्स मेक द वर्ल्ड कहा जाता है, तो क्या इंजीनियर्स वाकई नागपुर को नागपुर की उस ऊंचाई तक पहुंचा पाएंगे? सर जरूर होगा, क्योंकि अगर मोदी किसान को जॉब दे सकता है तो इंजीनियर तो उससे ज्यादा पढ़े हुए हैं, उनको तो जॉब दे ही सकता है। यहाँ पर और भी ऐसे कई लोग हैं जिनकी अपनी राय है, जिनकी अपनी सोच है, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ देश को संदेश देना चाहते हैं। हम यहाँ पर बैठे बैठे मिहान की बात कर रहे हैं। मैं कांग्रेस से ये जानना चाहती हूँ कि एक राम झूला 7 साल में बना नहीं पाए रेलवे स्टेशन के ऊपर, मिहान तो बहुत दूर की बात है। 7 साल हो गए, वहाँ के लोगों ने उस बोर्ड पे लगा दिया, जो बोर्ड डिवाइडर पे लगा हुआ था कि पुलिये का काम चालू है और वाहन धीरे चलाए, उसके ऊपर चिपका दिया गया पिछले 5 साल से। बताओ भाग्यश्री, आखिर अभी भी झूला झूल रहा है? उसमें इतने कॉम्प्लिकेशंस आए हैं। आप इतने बड़े राम झूले की बात कर रही है, नागपुर की सड़कें देख लीजिए। वो देखिए, जहाँ तक सड़कों की बात है, आप जितनी नई सड़कें बनाएंगे उतनी पुरानी पुरानी होती जाएंगी, पर वो नई तो बनाए, कम से कम पुराने गड्ढे तो भरे, शुरुआत तो की जाए। आखिर ये गड्ढा कौन भरेगा बताइए? सूर्या आप बताइए, श्रेया आप बताइए, ये गड्ढे कैसे भरेंगे? आप भी बताइए, आपको तो ज्यादा साल भर में किसी को देखा है गड्ढे बुझाते हुए? जब इलेक्शन आती है तभी ये गड्ढे बुझाए जाते हैं, ऐसा क्यों है?
जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ। भाग्यश्री, जवाब आपको देना है। 15 सालों से कांग्रेस एनसीपी की सरकार है। देखिए नए गड्ढे जो बने हैं वो बुझेंगे, ऐसा नहीं है। आप अच्छे रोड सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे बुझेंगे। कोर एरियाज की बात नहीं कर रहे, सिविल लाइंस, WHC रोड, व्हाट अबाउट ईस्ट नागपुर, व्हाट अबाउट जतीपटका? If you're saying that Modi, listen, let's compare here. No, okay. If you're Who's talking ruling about in Nagpur right now? I want to know who's ruling in Nagpur right now. कांग्रेस। What I'm saying is if you're comparing like that about the superficial things, then जी ये सुपरफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। गड्ढों का प्रॉब्लम हमें रोज के डे टू डे लाइफ में भी आता है। ज्यादा अब रूल किसके हाथ में दिया जाना चाहिए? मैं ये मानता हूँ गड्ढे बनाते इसलिए ताकि इलेक्शन के पहले भरे जा सके, ताकि वोट पा सके। मैं चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी को चांस देना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर लौट था, बट अभी विराट कोहली लीड कर रहा है। चलिए, आपको क्या लगता है? ये विराट कोहली की बात हो रही है, T20 चल रहा है। श्रेया मैम ने अभी जब बोला था कि किसानों के बारे में बोला था कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं वो सब किसानों के हित में कर रहे हैं, बट इतने सुसाइड हो रहे हैं किसानों के बारे में, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? गुजरात में से सुसाइड का कोई रिसेंट सर्वे नहीं है। गुजरात में बिल्कुल है, रिसेंट सर्वे है, बोला गया है कि जहाँ तक बात हो रही है, उसके लिए क्या करेंगे? जब आप सत्ता हाथ में देंगे तब बताएंगे, लेकिन जवाब भाग्यश्री से होना चाहिए। सबसे सर गुजरात में वैसे ही सत्ते में है तो क्यों नहीं डाला जाता? और एक बात, मैनिफेस्टो में सिर्फ ये लोग ये बताते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। उनको बोलिए ये भी बताए कि पूरा एग्जीक्यूशन प्लान दे, पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है और किस तरह से होगा, डिवाइड कैसे होगा, हर एक चीज बताने के लिए कहिए। नरेंद्र मोदी जी ने ना मुस्लिम कम्युनिटी को एक भी वोट, एक भी टिकट नहीं दी थी। आज ऐसा क्यों अट्रैक्शन? सर देखिए, कांग्रेस आने का ये एक फायदा है, हम जो बड़े गर्व से कहते हैं कि इंडिया इज सेक्युलर, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आज नरेंद्र मोदी को सर मैं कहना चाहूंगा, जो लोग केजरीवाल के बारे में कह रहे हैं, केजरीवाल एक IITian है, वो भी एक इंजीनियर है। जैसा आपने कहा कि इंजीनियर विल चेंज द वर्ल्ड, तो मैं आप सबको पूछता हूं, आप लोग नहीं आ रहे तो आपको यंग ब्लड जब पॉलिटिक्स में जाके कुछ करना चाह रहा है तो आप उसको टांग खींच रहे हो। लेकिन यंग ब्लड आधे अधूरे में इंडिया को और वर्ल्ड को कैसे छोड़ रहा है? सर मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर कोई एक स्टेप फॉरवर्ड लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भाग गया। अगर शेर भी एक पैर पीछे लेता है तो पंजा मारने के लिए लेता है। जी बिल्कुल। केजरीवाल वाराणसी से आकर इलेक्शन लड़ रहे खासदार का, अभी आएगा कुछ महीनों बाद दिल्ली में भी इलेक्शन हो रहे हैं। वापस आकर मुख्यमंत्री तो आकर अरविंद केजरीवाल बनेंगे, तो वाराणसी के आकर जनता को जो वादे किए वो भूल जाएंगे क्या? अपूर्वा तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, एक तुम्हारे समर्थन में उतरा है जो कह रहा है। तो ये जो कदम पीछे लेने की बात है, क्या लगता है छलांग लगेगी? मैं बिल्कुल इस सहमत, मतलब इस बात पे मैं बोलना चाहूंगी कि हम जब भी किसी गोल को देखते हैं तब हम पहले एक स्टेप पीछे जाके फिर उस गोल को विजुअलाइज करते हैं। अगर हम सिर्फ आगे चलते रहेंगे तो हमें उसके जो भी ड्रॉबैक्स है वो समझ में ही नहीं आएंगे। पर एक स्टेप पीछे ही आना था तो आगे क्यों है? अगर आगे सालों बाद भी इनका कास्टिज्म क्यों? तब 2002 में गुजरात में है ना, तब अगर इलेक्शन हुआ था तब नरेंद्र मोदी जी ने ना मुस्लिम कम्युनिटी को एक भी वोट, एक भी टिकट नहीं दी थी। आज ऐसा क्यों अट्रैक्शन? सर देखिए, कांग्रेस आने का ये एक फायदा है, हम जो बड़े गर्व से कहते हैं कि इंडिया इज सेक्युलर, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आज नरेंद्र मोदी को मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा क्यों अट्रैक्शन आ रहा है? आप ये बोल रहे हैं 1984 में क्या हुआ, सिख राइट्स के समय क्या हुआ, कांग्रेस में खुद कराए थे वो राइट। इट इज डेवलपिंग, वोट के लिए ये दिख रहा है 10 साल से कांग्रेस के चलते लीड करिए, सब 10 साल से बोल रहे कांग्रेस की महंगाई कम होगी। बताओ 10 साल से महंगाई कितनी कम हुई? 50 का पेट्रोल 80 हो गया, 2% से अपनी महंगाई बढ़ गई। 10 साल से सिर्फ बोली रहे महंगाई कम होगी महंगाई। आपके पॉकेट मनी से पैसे जल्दी जल्दी खर्च, हाँ वही तो बात है ना। बीजेपी से मेरा कहना है कि वो जब एंटी करप्शन की बात करते हैं तो वो येदियुरप्पा, श्रीरामुलु जैसे लीडर्स को लेके कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं? जी, आपका आइकॉन कौन? नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि वो डेवलपमेंट लाएगा, एंड वी हैव सीन व्हाट ही हैज डन इन गुजरात। गुजरात की डेवलपमेंट सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, आप गुजरात जाके देखिए। यहाँ पर देखिए, जहाँ तक बात आ रही है, मैं आप लोगों के पास आऊंगा और ये कहूंगा कि आखिर आप अपने आइकॉन के लिए क्यों वोट मांगेंगे? थोड़े थोड़े में आपको बोलना होगा, ये चंद सवाल जल्द। कांग्रेस के लिए सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट शुड बी कॉन्फिडेंट, तो वो राहुल गांधी कैसे आंसर देते हैं? कोई भी सवाल पूछो उनको, ही स्पीक्स अबाउट ओनली वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब इंजीनियरिंग। भाग्यश्री, आपके जो उम्मीदवार हैं, आपके प्रधानमंत्री पद के दावेदार, वो कैसे जवाब देते हैं, जनता को कैसे जवाब देंगे, ये उनके सवाल हैं। देश की इज्जत तभी होगी जब नारी की इज्जत होगी, एंड इफ दैट इशू इज समथिंग दैट इज फाइटिंग फॉर, व्हाट्स रॉन्ग अबाउट इट? आप ये कह रहे हैं, यू गाइस डोंट वांट
और सेफ्टी। क्या आप सहमत हैं? क्या आप सहमत हैं? आप ये कह रहे हैं जब दिल्ली का केस हुआ, जब देश में अलग अलग जगह नारी की बेइज्जती होती रहती है, तब राहुल गांधी जी कहाँ जाते हैं? और यहाँ पे इंटरव्यू, टीवी में इंटरव्यू बोलने के लिए वुमन दिल्ली केस इतना मच गया था। मेरे ख्याल से अब मैं ये चाहूंगा कि आप लोग अपना थोड़े में संक्षेप में जवाब दें कि क्यों आपका उम्मीदवार लोग बोल रहे हैं कि और क्यों आपको वोट दे युवा? अरविंद केजरीवाल जी अगर 49 डेज में भाग गए हैं, ये अगर आप लोगों को लग रहा है, आप ये नहीं देख रहे कि 49 डेज में उन्होंने किया क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम सरकारी आपको लगता है आप ये तो आप जाके आखिरी सवाल है, ये आखिरी सवाल है जो अपने आइकॉन के बारे में पूछा जा रहा है और ये जवाब दे रहे हैं। अगर आप इससे सहमत है तो हाथ उठा के कहिएगा। आप सिर्फ आर्किटेक्चर के बारे में बोल रहे हैं, मोदी ने ये किया वो किया। मोदी वर्क्स ओनली ऑन ऊपर के लेवल पे वर्क रहे, जो ग्रास रूट लेवल है, जहाँ पे आम आदमी गरीबों को देखना है, वहाँ पे मोदी काम ही नहीं कर रहे। श्रेया, आपको क्या लगता है आपके आइकॉन नरेंद्र मोदी को क्यों चुने युवा? मुझे एक बात बताइए, उन्होंने विकास सिद्ध करके दिखाया है, सिर्फ ऊपर का विकास सिद्ध किया है, ऊपर का विकास नहीं है। मोदी जी कहते हैं सिर्फ इंडस्ट्री का विकास सिद्ध किया है, विकास किया है, बाकी सबका क्या? भाग्यश्री, आपके आइकॉन को क्यों वोट दे युवा? देखिए, अगर नरेंद्र मोदी ने विकास सिद्ध नहीं किया है तो 10 साल से कांग्रेस ने क्या किया है? वो चाहते हैं कि जो बैकवर्ड पीपल है, जो पुअर पीपल है, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल है, वो ऊपर आए। वो बस ये नहीं चाहते कि जो नागपुर, जो इंडिया के रिच पीपल है, कांग्रेस ने क्या सिद्ध किया वो बताइए। He wants कि जो पुअर पीपल है, दे शुड बेनिफिट फ्रॉम ऑल देयर पॉलिसीज एंड दैट इज व्हाई दे आर वर्किंग ऑन दैट लेवल। सूर्या, आपको बताना होगा कि जितने लोग चुनकर जो साइंटिस्ट और ये बातें होते हैं, ये या तो कभी लोकसभा नहीं जाते, राज्यसभा नहीं जाते और ये अपने कामों में ही उलझे रहते हैं। तो क्यों वोट दे ऐसे व्यक्ति को युवा? सर देखिए, सिंपल सी बात है, पिछले 60 सालों से बोलते आया गया है रोटी कपड़ा मकान, यही मुद्दा करके। अरे मेरे को ये बताइए, पिछले 60 सालों से रोटी कपड़ा मकान का बेसिक राइट ही पूरा नहीं कर पाए हैं, बोलते हैं कि डेवलपमेंट करेंगे। पिछले 60 सालों से अपना देश सिर्फ डेवलपिंग कंट्री, और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि केजरीवाल जी को वोट अभी भी कुछ ऐसे हाथ उठ रहे हैं, मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो करना चाहते हैं, जो देश को बताना चाहते हैं। सर, भारत एक कृषि प्रधान देश है और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, एक स्टैटिस्टिक्स देना चाहूंगा कि गुजरात में किसान आत्महत्या का दर ये सिर्फ 4% है, जबकि कांग्रेस प्रशासित सिर्फ 2 राज्यों में, जो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है, इसमें 46%, 46% किसान आत्महत्या करते हैं। अब मैं, चूंकि ये कार्यक्रम अब बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है, तो मैं आप लोगों से एक ये जनमत की बात होगी कि अपने अपने हाथ उठाकर यहाँ पर खड़े हमारे तमाम पैनलिस्ट, इनके अपने आइकॉन के लिए जितने हाथ उठेंगे वो आपकी राय होगी कि आखिर यंगिस्तान का प्रधानमंत्री कौन। तो बताइए, अरविंद केजरीवाल के लिए कितने हाथ उठते हैं? नरेंद्र मोदी के लिए बताइए। श्रेया, आपके युवा सोच युवा नीति की बात करने वाले राहुल गांधी के लिए कितने हाथ हैं? आपने तो उठाया ही नहीं। और वैज्ञानिक और तमाम बुद्धिजीवियों के लिए जो सूर्या अपने तेज से सोच रहे हैं, उनके लिए कितने हाथ हैं? आज आपसे एक गुजारिश के साथ हम इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे और अपने इस कार्यक्रम को विराम देंगे, आप लोगों से यह आग्रह करते हुए कि एक अखंड, मजबूत और युवा सोच के भारत के लिए आप लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और ये मताधिकार का प्रयोग कर देश को मजबूत बनाएं। इंडिया न्यूज, देश की धड़कन, अपने यंगिस्तान का प्रधानमंत्री कौन, नागपुर के GH रायसोनी कॉलेज से।